तो ये पूछना है कि आजकल जो ड्रॉप शिपिंग है या मल्टी मीन्स प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि ब्रांड बना के, या तो एक ही प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना चाहिए एज अ ड्रॉप शिपर जो हम करते हैं, कि एक ही प्रोडक्ट बेचना ब्रांडिंग चाहिए करने का एक और इजी तरीका होता है कि चाहे आप 5-10 प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, आप अपने डब्बे अलग से बनवा के रख सकते हैं। डब्बे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड शुरुआत के लिए तो आप बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह होते हैं, बॉक्सीफाई और जो भी आपके प्रिंटिंग वाले वेबसाइट जो होते हैं ना, विस्टा प्रिंट ही यूज कर लो। चाहे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन यू कैन ऑर्डर मे बी 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी का भी पैकिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। बट अगर आपके खुद के डब्बे हैं, उसके अंदर आप आइटम डाल दो, वो ठीक है, बट वो आपका जो डब्बा हो जाएगा उससे ब्रांडिंग वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। खुद भी अच्छा लगता है, यू फील नाइस कि हाँ, अपने ब्रांडेड सामान के थ्रू या डब्बों के थ्रू आप भेज रहे हो। या अगर डब्बा नहीं कर सकते, डब्बा ब्राउन बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन यू कैन हैव अ स्टिकर, तो आप स्टिकर्स भी अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, राउंड स्टिकर्स, स्क्वायर स्टिकर्स, और वो स्टिकर चिपका दो जो आप जिस स्टिकर के ऊपर आपका ब्रांड नेम होगा। सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। लिटरली आपका लोगो अपलोड करो वेबसाइट के ऊपर और वो शिप करके आपको स्टिकर्स, डब्बे, पैकेजिंग मटेरियल, टेप्स वगैरह सब पहुंचा देते हैं। ओके, तो सर ड्रॉप शिपिंग में ब्रांडिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं मंगाऊं बिना इंडिया से कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ड्रॉप शिपिंग में दिक्कत तो नहीं है, बट आपका सप्लायर एग्री करना चाहिए। सो मोस्ट केसेस में वो लोग एग्री नहीं करेंगे, वो सिंपल पैकेजिंग में डाल के वो शिप करेंगे, वो आपके लिए ब्रांडेड तो मैनेज नहीं करेंगे। अगर इफ ही इज डूइंग इट इज वेल एंड गुड। तो सर फिर ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर कोई ब्रांडेड कोई वेबसाइट है जो ये सब, जैसे ऊबर हो, अगर अपना ब्रांड करके हम ब्रांडेड करके बेच सके तो पॉसिबल हो सकता है ड्रॉप शिपिंग? इंडिया में एक वेबसाइट थी जो करती थी, बट वो आपसे कॉस्ट भी उतना लेती है, सो इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, आप इंडिया में printo.in से कर सकते हो ऑर्डर, मैं भी वही से करता हूँ। वहां से आपको ब्रांडेड बॉक्सेस, ब्रांडेड टेप, ब्रांडेड स्टिकर, सब कुछ, ब्रांडेड पॉलीथीन जो आती है वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और लोकली भी आप बॉक्सेस भी तो लोकली भी आप पूछ सकते हो, आपको शायद सस्ता भी पड़ जाए। प्रिंटो पे आपको मिनिमम 100 पीसेस के बॉक्सेस मिल जाएगा, एंड जैसे आप स्केल कर सकते हो आप लोकली प्रिंट करवा सकते हो बॉक्सेस। पूछ रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में पॉसिबल है ये चीज, या सिर्फ इंडियन ई कॉमर्स के लिए ये? इंडियन ई कॉमर्स के लिए मतलब अगर आप आप खुद ही ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हो तो ही आप कर सकते हो ये, मतलब कोई आपके लिए तो मतलब वो सप्लायर नहीं करेगा, सो इट्स नॉट फॉर ड्रॉप शिपिंग। ओके, सो ड्रॉप शिपिंग ब्रांडिंग में इतना पॉसिबल नहीं? नहीं, 90% ऑफ द केसेस नहीं। ओके, ड्रॉप शिपिंग आपको करना भी नहीं चाहिए एक टाइम के बाद, क्योंकि आपको तो फिर स्केलिंग करना है ना, आपको तो स्टोर बड़ा ले जाना है। तो ड्रॉप शिपिंग के साथ स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे आपको विनर मिले तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपके इन्वेंट्री मॉडल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए थोड़े टाइम के बाद। सवाल ये है कि मैं प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, कि हम अगर मान लो कि मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया और उसके सोशल प्रूफ भी बहुत अच्छा है, लाइक और शेयर रेशियो, मैंने एड लाइब्रेरी में जाके सब कुछ चेक कर लिया कि सब बहुत लोग चला रहे हैं, तो मतलब मैंने फाइनल कर लिया। अब मैं ये कैसे जानूंगा कि प्रोडक्ट का सैचुरेशन लेवल क्या है? मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये प्रोडक्ट कितना सैचुरेटेड है। फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि डॉग नीश है, तो डॉग नीश में कि सब कुछ बहुत ही सैचुरेटेड होता है, ये कभी करना ही नहीं चाहिए। तो प्रोडक्ट मिलने के बाद ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कितना सैचुरेटेड प्रोडक्ट है? ये सेम क्वेश्चन मैंने रितो सर को पूछा था, तो रितो सर ने बताया, जब रितो सर ने अपना स्टोर चालू किया ना, अच्छा, आपको सबको पता होगा, ओके, यस, उन्होंने बोला था कि अली एक्सप्रेस पे उसके प्रोडक्ट के 4-5 हजार ऑर्डर्स आ चुके हैं। हाँ, ओके। फिर भी सर ने क्रैक कर लिया। तो बेसिकली वो आप ऐसे देख सकते हो, नए प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ब्रांडिंग एड सब अच्छा होना तो चांसेस उसमें भी होते हैं कि भाई आपका निकल जाए। सच बताऊं, आई थिंक 4-5 से कई ज्यादा हजार थे। आई थिंक 20,000 प्लस ऑर्डर्स ऑलरेडी थे किसी एक आध सप्लायर के, और भी ज्यादा सप्लायर्स थे फॉर दैट प्रोडक्ट। सो आई एंटर्ड द मार्केट वेरी लेट। इनफैक्ट कुछ वीडियोस थे उस समय, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 की। उस समय कुछ पेजेस थे जिनके वीडियोस ऑन दैट सेम प्रोडक्ट 3 मिलियन 4 मिलियन ऐसे टाइप के व्यूज हो चुके थे ऑलरेडी बिफोर आई एंटर्ड। तो कभी एंड वो आइटम वंस आई एंटर्ड, उसके बाद हम आप देख लो, अब तो 4-5 साल ऑलमोस्ट हो गए उस आइटम को सेल करते हुए, तो अभी भी कर रहा हूँ। तो इट इज नॉट कि आप एंड स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल ब्रांडेड नहीं था, ब्रांडिंग अपन ने बाद में की थी। फैक्टर्स ऑब्वियसली कई सारे होते हैं, हर प्रोडक्ट इतना लंबा चलता भी नहीं है, बट ऐसे टाइप के आइटम्स भी होते हैं। सो ऑलवेज कीप ऑन द बी ऑन द लुकआउट
एंड कंपटीशन इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग. अगर कंपटीशन है, स्पेशली अगर बहुत ही वाइड आइटम है. फिर एक और एग्जांपल देता हूं आपको. देयर वाज अ टाइम जब ये जो बैक ब्रेस है ना, एक प्रोडक्ट होता है जो बैक ब्रेस जैसा होता है, वो शोल्डर का अपराइट रखने के लिए, वो आइटम बहुत पॉपुलर था. ओके, एंड वो आइटम was being sold by many dropshippers as well as branded लोग. वो ब्रांडिंग करते थे, प्राइवेट लेबलिंग करते थे चाइना से, एंड सेल करते थे. अभी भी चलता है, लेकिन अब ऐसा है कि अब तो बहुत लोगों को पता लग गया है. बट एक टाइम था वेयर there were at least 30-40 people doing 7 figures with that item USD. So if कई आइटम्स जो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, जो बैक की प्रॉब्लम्स इज लाइक आई वुड से आधे से ज्यादा जनता को होती है. जैसे हेयर कलर आइटम होता है, दैट्स आल्सो वेरी ब्रॉड टाइप ऑफ आइटम. अगर आप ब्रॉड आइटम्स पे जाते हैं विच हैज अ नाइस अपील टू इट आल्सो, जो यूनिक सा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक नॉर्मल ज्वेलरी वगैरह. ना ही मैं कह रहा हूँ ज्वेलरी खराब है, बाय द वे ज्वेलरी भी बहुत अच्छा नीश है, लेकिन भाई यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ शाइन आउट करना चाहिए. और आइटम्स अगर ब्रॉड होते हैं तो उनको चलाया भी ज्यादा टाइम के लिए जा सकता है, क्योंकि मतलब यू कैन एडवर्टाइज टू अ लॉट ऑफ पीपल और ऑडियंस बहुत बड़ा होता है. सो कंपटीशन इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग. Okay, sir. Thank you so much. What you saw was a small recording from the complete problem solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted, and attend future live problem solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there you can start attending one problem solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get upgraded to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.